नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपकी 4.4 पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किया था। आप अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा गया यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ये दी गई हैं, कहा गया तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें ए और बी ये तो दे दिया है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे तो ए की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद हम b की वैल्यू रख देंगे, आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तभी तो ए बी निकलेगा। तो देखिए a की वैल्यू दी गई है 3, 2, 7, 5, 6, 8, 7, 9। अगर आपस में इसका हम क्या करें, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, यानी कि 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, प्लस 7 7 49, उसके बाद 8 3 24, प्लस 9 7 63। अब इस पंक्ति का दोनों स्तंभों में करेंगे तो 2 6 12, 7 पना 35 और 8 दूनी 16, 9 पना 45। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएंगे, देखिए 8 8 16 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा 4 3 7 6 2 8, ये हो जाएगा 5 2 7 3 1 4, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6। ये तो निकल के आया ए बी, लेकिन हमें निकालना क्या है, ए बी का इनवर्स निकालना। अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो आप LHS लिख सकते हैं, LHS पार्ट। ठीक है, क्योंकि हम LHS पार्ट प्रूव कर रहे हैं, और LHS पार्ट है क्या, ए बी का होल डैश है। तो उसके लिए पहले ए बी निकाल ले, ए बी हमने निकाल लिया, अब उसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए साखंडज ए बी, किसका, ए बी का साखंडज। तो वो कैसे निकलता है, तो देखिए ए बी का पहली पंक्ति पहला कॉलम, यहाँ पर ए बी लिखेंगे इस प्रकार से, ए बी का पहली पंक्ति पहला कॉलम, ए बी का पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ए बी का, ए का नहीं ए बी का, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, और ए बी का दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ये हम निकाल लेंगे, जिससे हमारा क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, साखंड निकलेगा, साखंडज नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहली पंक्ति बंद, पहली पंक्ति बंद, पहला कॉलम बंद, कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम बंद आ जाएगा 47, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम बंद करेंगे तो 87 आ जाएगा, और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बंद हो जाएगा 67। अब हमें निशान ध्यान देने हैं, निशान इसका प्लस इसका माइनस, प्लस ये माइनस, फिर इसका माइनस रहता है और ये प्लस रहता है, इस प्रकार निशान चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी जे ए बी। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट निकालना है किसका, ए बी का, तो इसका ए बी एडजॉइंट निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, आव्यूह रूप में सुव्यवस्थित करके लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 61 माइनस का 47, उसके बाद माइनस का 87 और 67। इसका क्या लेना होगा, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे यानी परिवर्त आव्यूह लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और 67। ये तो आ गया ए बी का शाखंड है, ये सॉरी शाखंडज है।
ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें इसका इन्वर्स निकालना। अब फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए बी का होल इन्वर्स का फार्मूला 1/mod ए बी और ए डी जे, जिसका हमें शाखंडज निकालना है वो हम लिख देंगे। ये होता है हमारा फार्मूला। इसका मतलब ये है कि अभी हमें मॉड ए बी निकालना पड़ेगा, मॉड ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी तो आपका ये है, और इसका मॉड कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई 61 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 67 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 4087 माइनस 47 का मल्टीप्लाई 87 के साथ करेंगे तो आएगा 4089, जिससे आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर 1/-2, और हमें जो शाखंडज निकला वो कितना है, वो निकला है, देखिए वो निकला ये। तो लिखेंगे 61 -87 -47 और 67। ये तो हो गया आपका LHS पार्ट। अब हम लेंगे RHS पार्ट। कौन सा, राइट हैंड साइड। वो है क्या, B इनवर्स और A इनवर्स। तो B इनवर्स A इनवर्स निकालने के लिए हमें इन्हें अलग अलग करने पड़ेंगे, अलग अलग A B इनवर्स निकालेंगे, अलग अलग A इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम A इनवर्स निकालने के लिए पहले A का मान लिख लेते हैं। A हमें कितना दिया गया है, 3725। ठीक है, हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, मॉड A की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें साड़िक की ज़रूरत पड़ेगी, साड़िक A का मान की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 × 5 = 15 -2 × 14, कितना आ जाएगा 1। अब हम निकालेंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ठीक है, तो पहली पंक्ति बंद, पहला कॉलम बंद, क्या आ गया 5। पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद आ जाएगा 2, दूसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद 7 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बंद 3 आ जाएगा। अब निशान, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका ही माइनस, इसका प्लस। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ADJ A। तो इसको हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा 5 -2 -7, ये हो जाएगा 3। इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ADJ A बराबर, इसका परिवर्त आप भी हो जाएगा 5 -2 -7 3। तो इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे क्या, A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/mod A और ADJ A। तो यहाँ से हम निकालेंगे A इनवर्स बराबर 1/mod A। एक ही आया है, इसमें से ADJ A कितना आया है, ये आया है 5 -2 -7 और ये हो जाएगा 3, जिससे A इनवर्स बराबर आएगा 5 -2 -7, ये हो जाएगा 3। तो ये निकल के आया आपका A इनवर्स। अब निकालेंगे B इनवर्स। B इनवर्स निकालने के लिए पहले हम B की वैल्यू रखते हैं। B है कितना दिया गया है, वो दिया गया है 6 7 8 9। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉड B। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड B, यानी कि साड़िक का मान। तो सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 = 54 -7 × 8 = 56, कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे B का पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। ठीक है, ये हम निकालेंगे।
तो उसके लिए पहली पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद आ जाएगा 9, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद आ जाएगा 7, दूसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद हो जाएगा 8 और दूसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम हो जाएगा 6। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है, बस निशानों का ध्यान देना है। ये आपका प्लस, अगर आपको अभी भी नहीं पता चला तो इस प्रकार देखिए निशान चलते हैं। कहाँ पर लिख दें इसको, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका प्लस माइनस माइनस प्लस 2/2 के मैट्रिक्स में इस प्रकार से चलते हैं निशान। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए। अब इसको हम लिखेंगे ADJB, क्योंकि हमने B का क्या निकाला है, शाखंड निकाला है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9 7 8 6, इसका लेना है क्या, ट्रांसपोज। तो ADJB बराबर आ जाएगा 9 7 8 6। ठीक है, अब इसका हम B इनवर्स निकाल देते हैं। ये हो जाएगा B इनवर्स बराबर 1/mod B और ADJB ये हो जाएगा, जिससे B इनवर्स बराबर 1/-2 और ADJB कितना आया है, कहाँ पर है, ये हो जाएगा 9 8 7 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसका, A इनवर्स और B इनवर्स का। तो इधर आ जाएगा क्या, एक बार देख लें आपको क्या दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कि पता चले हम लिख दें और आपको दिखाई ना दे। तो दिखाई तो वैसे दे नहीं रहा, तो फिर क्या किया जाए, उसके लिए एक काम किया जाए। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए आराम से। यहाँ तक कोई समस्या हुई हो, कोई दिक्कत हो तो आप यहीं पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हमें याद रखना है, मतलब ये आपका लिखा रहेगा। ठीक है, ये आपका लिखा रहेगा, LHS पार्ट है, हमें RHS पार्ट को भी इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। इसको हम अब रफ कर देते हैं। ठीक है, ये आपका रफ हो गया। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए, तो हमें निकालना है क्या, B इनवर्स A इनवर्स, ये हमें निकालना है। तो B इनवर्स कितना आया है, 1/-2 और 9 8 7 6। A इनवर्स कितना आया है, A इनवर्स कहाँ पर है, ये यहाँ पर। ये कितना है, ये है 5 -2 -7, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे -1/2 इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 45 -7 दूनी 14, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तो माइनस का ही है। उसके बाद कुछ मिस्टेक है क्या, लग तो ऐसे ही रहा है, देखते हैं एक बार। हमें क्या लिखना, A इनवर्स, B इनवर्स और A इनवर्स। तो B इनवर्स कितना है, B इनवर्स ये है 7 9, हाँ ये यहाँ पर देखिए B इनवर्स कितना है 9, ये यहाँ पर मिस्टेक, ये आपका 8 है। ये कितना है, ये आपका 8 ही तो है, कहाँ पर, ये 9 8 7 6। ठीक है, उसके बाद ये आपका राइट है, ये आपका तो सही चल रहा है। इसमें चलिए देखते हैं आगे। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 7 63 माइनस का 9 7 63 और 8 3 प्लस का 24। ठीक है, अब आगे, अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे 7 पना 35। एक काम कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं आगे। तो 7 पना 35 और ये माइनस का 6 दूनी 12
माइनस का हो जाएगा 12, ठीक है। आगे 7 सता माइनस का 49, 6 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने मिस्टेक कहाँ पर की, मिस्टेक ये कि यहाँ पर हम निशान नहीं बदले। यहाँ पर जब निशान नहीं बदले इसलिए मिस्टेक हो गया। देखिए ये आपका, देखिए ये प्लस का चलता है, ये माइनस का, फिर ये आपका माइनस का रहेगा, प्लस का रहेगा, यानी कि 9 माइनस का 7 माइनस का 8। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 रहेगा माइनस का, 8 रहेगा माइनस का, और यहाँ पर भी इसी प्रकार आ जाएगा, 8 माइनस का 7 माइनस का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सुधारिए, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 रहेगा, माइनस का 8 रहेगा, माइनस का 7 रहेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आपका मिस्टेक है, ठीक है, अब सुधार लीजिएगा। अब देखिए तो 1/-2, ठीक है, उसके बाद अब मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पना 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, 63 हो जाएगा, और 8 त्रिक माइनस का 24 हो जाएगा, 9 पना 45 हो जाए, सॉरी 9 5 7 35 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 7 49, 6 त्रिक 18। अब इनको जोड़ेंगे, माइनस का 1/2, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6, ये दोनों माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, 4 3 7 6 2 8, ये दोनों माइनस का है तो 5 2 7 3 1 4, माइनस का किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, और 8 8 16 17 के साथ हासिल 1 4 1 5 1 6। अब आप देख सकते हैं ये आपका RHS पार्ट है और ये आपका LHS पार्ट है, दोनों बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना था, बेहतरीन क्वेश्चन था, इस पर आप एक स्टार जरूर लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग लगाइएगा, जैसे हमने यहाँ पर गलती कर दी थी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सुधारने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि पेपर में बहुत ही कम समय मिलता है मैथ में, ठीक है, पता ही नहीं चलता 3 घंटे 15 मिनट का पेपर में समय कब चला गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कहा गया है यदि A बराबर, ये मैट्रिक्स दे दिया है और ये हमें सत्यापित करना जो दिया गया है, ठीक है, और कहा इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, वो भी कौन सा, LHS पार्ट। LHS पार्ट क्या दिया गया, LHS पार्ट A² माइनस 5A प्लस 7I। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, A² का मतलब होता क्या है, A² का मतलब हमें 2 बार A रखना है, यानी कि 3 1 माइनस 1 2, ठीक है, एक बार हमें और रखना है 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5, A की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7I, I का मान 1 0 0 1, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना, O यानी कि शून्य अवयव, यानी सभी के सभी अवयव क्या आएंगे, शून्य आएंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 3 त्रिक 9 प्लस गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 3 एकन्नम 3 प्लस 2 एकन्नम 2। अब इस पंक्ति का दोनों स्तंभ में करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 1 और प्लस का 2 दूनी 4, माइनस 5 का अंदर गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5, और ये हो जाएगा माइनस का 5, 5 दूनी 10 प्लस 7 का अंदर गुणा करेंगे, 7 0 0 7। अब इनको आगे हम सॉल्व कर देते हैं,
तो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 5 3 2 5, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपका प्लस का है यानी 8 माइनस ये 15 प्लस 7, इसी प्रकार से 5 माइनस का 5 प्लस का 0, ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 0, ये हो जाएगा 3 माइनस का 10 प्लस का 7। अब इनको आप जोड़ घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो गया 8, 15 में से 7 जाएगा तो माइनस का 8, ये प्लस 5 माइनस 5 कट जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 कट जाएगा 0 आ जाएगा, और ये 3 10 में 7 जाएगा माइनस का 3, ये आपके कट जाएंगे, तो यहाँ से आएंगे 0 0 0 0, तो ये आ गया आपका O, यानी कि सत्यापित हो गया। सत्यापित आराम से आप लोगों ने कर लिया। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये आप पिछली क्लास में कर भी चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हमारा मेन टारगेट यहाँ पर है ए इनवर्स निकालना, वो भी इस समीकरण की सहायता से। तो समीकरण में क्या दिया गया है उसे हम लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, या ओ आप मान सकते हैं, ठीक है, वो 0 ही है। एक प्रकार से इसको हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई a माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। अब यहाँ पर आपको हम कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर समझिए, इतने आप समझ सकते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था a बराबर आई ए, ये आपको पता भी है, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक काम करना चाहें, इस a को इधर लाएं, ये इस प्रकार से आएगा, इनवर्स में आ जाएगा, a इनवर्स बराबर आई हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपका कंक्लूजन ये निकल के आया कि a और a इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई आई के बराबर। अब इन दोनों का हम स्थान चेंज कर रहे हैं, कैसे, ये हमको दिया गया है a बराबर आई ए, ये तो दिया ही है, इस a को इधर ला रहे हैं, इस a को इधर ला रहे हैं, यानी ये आपका गुणे से भाग में आएगा, तो 1/a आ जाएगा, और ये आपका i/a हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि में एक घात लगी है, तो ये हो जाएगा a इनवर्स बराबर आई ए इनवर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इनवर्स आई, ठीक है। यहाँ से दो चीज़ें हमें पता चली, इन्हीं दो चीज़ों को हम यहाँ पर इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। एक आपका ये, दूसरा आपका ये। अब देखिए इसमें क्या करना है, ए इनवर्स से, किससे, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर कर देते हैं गुणा, a मल्टीप्लाई a इंटू a इनवर्स, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 5a इंटू a इनवर्स प्लस 7i इंटू a इनवर्स बराबर a इंटू a इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, a है, ये आपका a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर, a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर, i के बराबर, माइनस 5 ये भी किसके बराबर, i के बराबर, प्लस i ए इनवर्स किसके बराबर, a इनवर्स, तो 7 इंटू ए इनवर्स, ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम उस पार ले जा रहे हैं, इसको भी उस पार ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 7a इनवर्स बराबर, ये माइनस से आपका प्लस में चला गया, 5i, ये प्लस से माइनस में चला गया,
ए आई, जो ए आई है, ए आई ये भी तो ए के बराबर है, किसके बराबर, ए के बराबर। चलिए इधर हम लिख देंगे, ठीक है, ए आई। तो 7ai बरा ए इनवर्स बराबर 5i माइनस किसके बराबर, ए के बराबर, ये हो जाएगा आपका ए। अब उसके बाद 7a इनवर्स बराबर 5, आई का मान 1 0 0 1 माइनस ए का मान ये आपके पास है 3 1 माइनस 1 2। तो यहाँ से आएगा 7a इनवर्स बराबर 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2। तो ये हो जाएगा 7a इनवर्स बराबर 5 में से 3 जाएंगे 2 आ जाएगा, 0 से 1 जाएगा माइनस का 1, 0 से माइनस माइनस प्लस का 1, 5 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो 7 आपका बस गुणे से भाग में ले जाना है। तो यहाँ से a इनवर्स बराबर 1/7 2 1 माइनस 1 3, ये आपका a इनवर्स निकल के आया। ये आपका मेन टारगेट था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अधिकतर पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पर आप डबल स्टार लगाइए, इस पर आप डबल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूरी तरह समाप्त हो गया। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया अवयव ए के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं याद कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल आई बराबर ओ हो, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जो मैं क्वेश्चन दिया गया पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया गया ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए ये कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल आई बराबर ये ओ है, एक प्रकार से शून्य आप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए कैपिटल ए बी आई बराबर ओ। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 3 2 1 1, इसी तरह यहाँ पर भी 3 2 1 1 प्लस ए 3 2 1 1 प्लस बी और आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1 बराबर ओ के मतलब होता है सभी के सभी अवयव इसके अंदर क्या होंगे, मैट्रिक्स के अंदर शून्य होंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 प्लस 2 1 2 3 दूनी 6 3 2 1 2 और ये हो जाएगा 3 1 3, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 1 2 1 1 1 प्लस एक अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a 2a a प्लस बी का अंदर गुणा करेंगे b 0 0 b बराबर 0 0 0 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, जोड़ेंगे 9 और 2 11 हो जाएगा, 6 2 8 3 1 4 a 2 1 3 प्लस ये हो जाएगा 3a 2a a प्लस b 0 0 b बराबर में हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। अब इन्हें एक साथ हम एक ही मैट्रिक्स के अंदर जोड़ देंगे। कैसे? 11 प्लस 3a 11 प्लस 3a प्लस b हो गया। अब ये हो जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 0, ये हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 0 और ये हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b
और बराबर में हो जाएगा 0 आप भी हुआ 0 0। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, ये हो जाएगा 4 प्लस a, ये हो जाएगा 8 प्लस 2a, ये हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 0 0 0। ये छोटा है, इसको इसके बराबर दिखा देते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स है आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4 प्लस a, 4 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर माइनस का 4। ये छोटा है, इसको इसके बराबर दिखा देते हैं, तो 3 प्लस a प्लस b बराबर 0, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस a की जगह पर माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4, और प्लस b बराबर 0, माइनस का 1 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर आ जाएगा 1, यानी a का मान निकल के आया माइनस का 4 और b का मान निकल कर आया 1। ये दोनों हो गए आपके आंसर। ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके पेपर में। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में कोई दिक्कत हुई हो, कोई डाउट हुई हो, तो आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16, इन दो क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, बड़े हैं, बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 15 बताएं या क्वेश्चन नंबर 16 बताएं। तो हम आपको बताते क्या है, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इससे आपका सीरियल भी बना रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका रहेगा होमवर्क में। ठीक है, तो इसको आपको ट्राई करना है। जितना ज़्यादा आप लोग घर में ट्राई करेंगे उतना अच्छा आपको गणित आएगी, उतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि मैथ रिवीजन मांगती है, आपको पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को मेट देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मेट देंगे ताकि हमें जगह की कमी ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया आव्यूह ए, ये आपको आव्यूह दिया गया है 3/3 का, के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब, पहले में ए क्यूब निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर ए मल्टीप्लाई ए। तो ए की वैल्यू क्या है आपको ये यहाँ पर दी गई है। बड़ा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए इस पर आप डबल स्टार लगाइए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दी गई है, 1 1 2, 1 2 माइनस 1, 1 माइनस का 3 3, और 1 1 1, 1 2 माइनस 3, 2 माइनस का 1 3। तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे समझिए, पंक्ति का स्तंभों में तीनों में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम 1, 2 एकन्नम 2, माइनस का 1, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 प्लस का 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तीनों स्तंभों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2, 3 दूनी माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 6, 1 एकन्नम 1, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 आ जाएगा, 1 एकन्नम 1, 3 दूनी माइनस का 6, और ये हो जाएगा माइनस 3 त्रिक 9, 2 एकन्नम 2, और 1 के गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1, 3 दूनी प्लस का 6, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, माइनस का 2, और 3 एकन्नम माइनस का 3, ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस होएगा, 3 एकन्नम 3, और 3 त्रिक 9। देखिए ये आपका प्लस माइनस कटेगा, उसके बाद ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, उसके बाद ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, अब नहीं कटेंगे। अब इसको हम जोड़ लेते हैं,
2 और 2 ये हो गया 4, ठीक है, 2 और 2 4, ये हो गया आपका 3, 6 में से 3 गया आएगा माइनस का 3, ये घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 5 और 1 के सॉरी 6 1 कितना हो जाएगा 7, ये बचेगा 2, 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये बचेगा 1, 9 6 15, 15 में से 1 घटा देंगे माइनस का 14, 9 3 12, 9 3 12 2 14, ये तो आपका आ गया ए स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपके बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि आगे जब हम इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तब हमें ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमें निकालना ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब का मतलब है कि ए स्क्वायर में हमें ए का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर हम पहले निकाल चुके हैं, 4 माइनस का 3 7, 2 8 माइनस का 3, 1 माइनस का 14 14, और आ जाएगा ए का मान, ए का मान कितना है ये आपके ऊपर है, 1 1 2, 1 2 माइनस का 1, 1 माइनस का 3 3, करा लीजिए इसका गुणा, गुणा करवा सकते हैं आराम से, इधर करवाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्यूब निकाल रहे हैं। देखिए 4 एकन्नम 4, 2 एकन्नम 2, 4 प्लस 2, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2, उसके बाद 4 एकन्नम 4, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4, 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1, 4 एकन्नम 4, 3 दूनी माइनस का 6, 4 एकन्नम 4, 3 दूनी माइनस का 6, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 एकन्नम 3, और इसी प्रकार इसका गुणा करेंगे 3 एकन्नम माइनस का 3, 8 एकन्नम 8 माइनस का 3 प्लस का 8, और 3 एकन्नम 3, 8 एकन्नम 8, 14 दूनी 28, वो भी माइनस का 28, और माइनस का 3, 8 दूनी 16, माइनस का 3 प्लस 8 दूनी 16, 14 एकन्नम 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो केवल 14 आएगा, ठीक है, केवल और केवल 14 आएगा। 3 एकन्नम माइनस का 3, 8 3 माइनस का 24, माइनस का 3 माइनस का 24, और 14 थी 42, वो भी माइनस का 42, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस पंक्ति का तीनों स्तंभों में, 7 एकन्नम 7, 3 एकन्नम माइनस 3, 7 एकन्नम 7, 3 एकन्नम माइनस का 3, 14 दूनी 28 प्लस का 28, 7 एकन्नम 7, 3 दूनी माइनस 6, 7 एकन्नम 7 माइनस 3 दूनी 6, और 14 एकन्नम माइनस का 14, 7 एकन्नम 7, 3 त्रिक 9, 7 एकन्नम 7, 3 त्रिक प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 थी 42, तो प्लस का 42। अब इसे आप जोड़ लीजिए, ए क्यूब बराबर 4 2 6 2 8, 20 में से 8 जाएगा 28 बचेगा, और 28 में से 8 जाएगा 20 बचेगा, माइनस का 20 माइनस का 3 माइनस का 23 हो जाएगा, ठीक है। ये घटाएंगे, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 28 4 32 हो जाएगा। उसके बाद 4 4 8, 8 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 7, इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए ये घटाएंगे 13 आ जाएगा, 16 से 3 घटाएंगे 13 आ जाएगा, 3 26 1 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27, और 6 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, वही प्लस का, फिर 1 घटा देंगे तो माइनस का 13 बचेगा, ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 3 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ये तीनों जोड़ दीजिए, 4 2 6 3 9, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, और 4 2 8, वो भी किसका माइनस का, ये तीनों जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 9 2 11, 11 और 7 18 के 8 हासिल 1, 4 1 हो जाएगा 5, ये हो गया आपका एक क्यूब,
ठीक है। अब इन सभी की वैल्यू इस समीकरण में रखिएगा। क्या दिया गया है? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i ये हमारा LHS पार्ट है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि सभी अवयव शून्य आएंगे। तो ए क्यूब की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर। क्या आ गया? 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 89 32 माइनस का 13 5 8 माइनस 6 ए स्क्वायर ये यहाँ पर है 4 2 1 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 माइनस 3 8 इसको थोड़ा दूर कर देते हैं 1 माइनस का 14 7 माइनस 3 7 माइनस का 3 और 14 उसके बाद प्लस 5 ए की वैल्यू ये दी गई है 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस का 1 ये हो जाएगा 3। उसके बाद 11i प्लस 11i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या? थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जो आ जाएगा 8 माइनस का 23 32 7 27 माइनस का 13 1 माइनस का 89 58 माइनस 6 का अंदर गुणा कराइए 6 चौको 24 6 दूनी 12 6 का नम 6 6 त्रिक 18 8 छंग 48 14 5 70 14 छंग 84 कितना आ जाएगा? वो भी माइनस का 84 और 7 छंग 42 6 त्रिक 18 केवल 6 का मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस 6 का नहीं कर रहा है। ठीक है, और 14 5 14 84 माइन प्लस 5 के अंदर गुणा करेंगे 5 5 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 दूनी 10 माइनस का 5 5 3 15 प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद अब आगे देखिए, इसका मेन खेल यहीं पर शुरू होता है। क्या हो जाएगा? 8 8 माइनस का 24 माइनस का 24 पहले पहले पहला 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 पहले लेने हैं। ठीक है, माइनस का 24 प्लस का 5 और प्लस का 11 आगे बढ़ेंगे 7 माइनस का 12 प्लस का 5 प्लस का 0 इसी प्रकार से 1 माइनस का 6 प्लस का 5 प्लस का 0। ठीक है, माइनस का 23 माइनस माइनस प्लस का 18 प्लस का 5 प्लस का 0। अब दूसरा यहाँ पे दूसरा यहाँ भी दूसरा यहाँ भी दूसरा करेंगे 27 माइनस 48 प्लस 10 और प्लस का 11 माइनस का 89 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 84 और प्लस क्या हो जाएगा? कहाँ पर? ये वाला करना है तीसरा, यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 15 माइनस का 15। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? कहीं पर कुछ मिस्टेक है क्या? ये माइनस का है, ये माइनस का 84 हो गया, ये माइनस का 15 है 3 5 15। ठीक है, राइट है। ये 89 है और 14 6 84 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस
प्लस हो जाए, सॉरी ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है, सही है। उसके बाद आगे देखिए, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 हो गया, कहाँ पर कर रहे थे, माइनस का 89, माइनस माइनस प्लस का 84 और प्लस 15 माइनस का 15, ठीक है, क्योंकि माइनस का है, और प्लस का 0, यहाँ पर तीसरा 32 माइनस 42, उसके बाद माइनस का 42 हो गया, प्लस का 10, इसी प्रकार से माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस का 18, माइनस का 5, प्लस का 0, और उसके बाद तीसरा 58, ये माइनस का 84 और 11, ठीक है, प्लस का 11 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपका कितना हो गया, ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा टोटल, ये आपका 7 5 12 ये हो जाएगा 0, ये आपका 5 और 6 ये हो गया आपका 0, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे ये भी आपका 0 हो जाएगा, इसमें इसको सॉल्व करेंगे ये भी आपका 0 हो जाएगा। ये आपका जो है मिस्टेक है, मिस्टेक कहाँ पर है आप समझिए, यहाँ पर जोड़िए, 4 3 7 2 9, ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 59 आएगा, कितना आ जाएगा 59 आएगा, ये आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। और कहाँ पर सुधारना है, तीसरे वाला यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व कर दिए, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये सभी के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो ये तो प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS। अब इसकी सहायता से, समीकरण की सहायता से हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें पर्याप्त जगह होनी चाहिए, तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए इसको हम बैठ देते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा या आप इसकी रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और हमें आगे ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी A स्क्वायर की, तो यहाँ तक इसको हम लिखा रहने देते हैं, यहाँ तक इसको हम लिखा रहने देते हैं। अब आगे समझिए, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि A बराबर IA ये होता है, बताया था। उसके बाद A इनवर्स बराबर I हो जाता है, ठीक है। उसके बाद IA इनवर्स बराबर A इनवर्स, ये 3 चीज़ें हमने आपको बताई थी, ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, अब करेंगे कि आपको इस समीकरण को लिख लेना है, A³ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I बराबर 0 को लीजिए, O का लीजिए, इसको हम लिखेंगे A स्क्वायर इंटू A प्लस माइनस 6। A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A इंटू A प्लस 5A प्लस 11I बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में A इनवर्स से कर देंगे गुणा, तो लिखेंगे A इनवर्स से गुणा करने पर दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा A स्क्वायर इंटू A इनवर्स, इसको साथ में रख लेते हैं, माइनस 6A इंटू A इनवर्स, ये साथ में हो जाएगा, प्लस 5A इंटू A इनवर्स प्लस 11I इंटू A इनवर्स बराबर, ये साथ में रहेगा 0 इंटू A इनवर्स। अब आगे देखिए, A स्क्वायर ये आपका किसके बराबर है, देख सकते हैं I के बराबर, किसके बराबर, I के बराबर, माइनस 6A
किसके बराबर, आई के बराबर, ये हो जाएगा आई प्लस 5, ये भी आई के बराबर, प्लस 11, ये किसके बराबर, ए इनवर्स के बराबर, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। और आपको एक बात पता है, क्या पता है, चलिए नहीं पता तभी कोई दिक्कत नहीं, ए आई, ए इंटू आई किसके बराबर, ए के बराबर, ये भी हम लिख देंगे। ठीक है। आपको एक बात पता ये है, ये आई है, ये आई है, और आई का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, आई का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। आप चाहे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स बराबर 0। अब एक काम ये करेंगे, इन तीनों को इस पार से उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 11 ए इनवर्स बराबर, ये प्लस से माइनस में जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस का 5i, तो हो जाएगा 11 ए इनवर्स बराबर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका है, रख देंगे यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 4 माइनस का 3 7 2 8 2 8 माइनस का 3 1 माइनस का 14 प्लस का 14 प्लस 6 ए की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस का 1 3। ठीक है। उसके बाद माइनस 5 आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। ठीक है। और आगे देखेंगे 11 ए इनवर्स बराबर माइनस के अंदर गुणा करा सकते हैं क्या, आराम से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का अगर अंदर हम गुणा कराएंगे तो माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 माइनस का 8, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा माइनस का 7 3 माइनस का 14 प्लस 6 का अंदर गुणा कराएंगे, 6 का नम 6 6 का नम 6 6 का नम 6 6 का नम 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 दूनी 12 माइनस का 6 6 त्रिक 18 माइनस 5 का अंदर गुणा करेंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 11 ए इनवर्स बराबर, अब इस सभी को एक ही में हम सॉल्व कर लेंगे, एक ही मैट्रिक्स के अंदर, माइनस का 4 प्लस का 6 माइनस का 5 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 0 माइनस का 1 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 0, इसी प्रकार से हो जाएगा 3 3 प्लस 3, ये हो गया प्लस का 6 माइनस का 0 माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का 5 14 प्लस माइनस का 18 माइनस का 0, ये हो जाएगा 7 माइनस का प्लस का 12 माइनस का 0, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस का 6 माइनस का 0 माइनस का 14, उसके बाद माइनस का 14 हो गया, प्लस का 18 माइनस का 5। ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, ए इनवर्स बराबर, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, सॉरी गुणे से भाग में आ जाएगा 1/11। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, कितना आएगा, देखिए 5 4 9, 9 में से 3 6 गए, कितना आएगा माइनस का 3, 6 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 4, 6 से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 6 3 हो जाएगा 9, उसके बाद ये कितना हो गया 8 5 13,
13 में से 12 जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा 14 और 5 19 माइनस का और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्या ए इनवर्स। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए पेपर में ये गलत ना होने पाए, अगर गलत हो गया तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि गलत कहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आसान भले है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, जो 16 नंबर था वो आपका होमवर्क में रहेगा। 17 और 18 ये दो क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, इनको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिए बच्चों, इसे बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा गया यदि ए 3/3 कोटि का आव्यूह है तो मॉड ADJA का मान है। देखिए इसका सिंपल सा आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या, जब n कोटि का आव्यूह कह दे तो इसका जो शाखंडज है ADJA वो क्या निकल के आता है, मॉड A की पावर n-1। ये आपको सीधे सीधे फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा A की पावर मॉड n मतलब कि 3/3 है, यानी n का मान हमें क्या रख देना 3, n का मान 3 रखेंगे तो 3 - 1 तो हो जाएगा मॉड A का स्क्वायर। कौन सा आ जाएगा, ये बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो 8वां नंबर है, इस 18 नंबर है, इसे देखिए, हमने अभी आपको बताया था A बराबर क्या होता है आई ए। अगर यहाँ से इस A को इधर लाएं तो A इनवर्स बराबर हो जाएगा आई, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि एक कोटि के दो व्युत्क्रमणीय अव्यूह, व्युत्क्रमणीय अव्यूह का मतलब होता है जिसका अगर हम मॉड निकालें उसका जो मान हो वो इक्वल नॉट 0 हो, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, डेट A इनवर्स बराबर, डेट मतलब डिटर्मिनेंट, मतलब सारणिक, एक प्रकार से ये A इनवर्स का क्या निकालना है, सारणिक निकालना है कि किसके बराबर होगा। समझ गए कि नहीं, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणिक का मान, मॉड, ये समझ रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। अब आपको यहाँ से एक बात पता है कि अगर हम AB का मॉड इस प्रकार से लेते हैं तो इसको AB मॉड इंटू B मॉड, ये हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड A इनवर्स का। उसके बाद इसका अगर हम I का मॉड निकालेंगे तो किसके बराबर निकलता है, 1 के बराबर। नहीं ये पता है तो आप देख भी सकते हैं कि I का मान क्या होता है, 1001 होता है कि नहीं होता। इसका मॉड निकालेंगे मतलब कि ये क्या लग जाएगा, सारणिक लग जाएगी। सॉल्व करेंगे 1 का गुणा 1 के साथ, 1 - 0 कितना आ गया, आया 1 कि नहीं आया। ठीक है, तो मॉड A का मान कितना हो जाता है 1। उसके बाद ये आपका जो A है ये भाग से गुणे से भाग में चला जाएगा, यानी मॉड A बराबर 1/मॉड A। मॉड का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट, यानी कि डेट A इनवर्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मॉड हटाएंगे तो इसी पर यहाँ पर भी लिखेंगे डेट A। कौन सा विकल्प आपका मिल रहा है, आपका विकल्प मिल रहा है बी नंबर। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन जितना छोटा हो सका हमने आपको उतना छोटा बताया। ठीक है, बहुत से चैनल पर आपको ये बहुत बड़ा मिलेगा, इतना बड़ा इसको बता देंगे कि कम से कम ये आपका 20 मिनट तो ले ही लेंगे, 20 मिनट कम से कम ले लेगा, इतना बड़ा ये आपको बताएंगे। हमने आपको शॉर्टकट में इसको ही बताया, इसको ही बताया। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो आपकी 4.4 पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगली प्रश्नावली देखेंगे 4.5, जिससे बहुत ही बेहतरीन तरीके क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस क्लास को देखना ना भूले कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।